कॉलिन पिचफोर्क, जन्म 1961, ब्रिस्टल, इंग्लैंड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर हत्या के लिए दोषी ठहराया गया पहला अपराधी था और सामूहिक स्क्रीनिंग के परिणामस्वरूप पकड़ा जाने वाला पहला अपराधी था। पिचफोर्क ने 21 नवंबर 1983 और 31 जुलाई 1986 को नारबोरो, लीसेस्टरशायर में 2 लड़कियों का बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। 21 नवंबर 1983 को 15 साल की लिंडा मान अपने एक दोस्त के घर घूमने के लिए घर से निकली थी, पर वो नहीं लौटी। अगली सुबह लिंडा की लाश चौराहे पे मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गला घोट के मारा गया है। जिस जगह लिंडा की लाश मिली उस जगह को ब्लैक पैड के नाम से जाना जाता है। उस समय उपलब्ध फोरेंसिक विज्ञान तकनीकों का उपयोग करते हुए उसके शरीर से लिया गया एक वीर्य नमूना एक प्रकार के रक्त और एक एंजाइम प्रोफाइल वाले व्यक्ति का पाया गया जो केवल 10% पुरुषों से मेल खाता था। कोई अन्य सुराग या सबूत नहीं होने के कारण मामले को खुला छोड़ दिया गया। 31 जुलाई 1986 को एक और 15 वर्षीय लड़की डॉन एशवर्थ ने घर का सामान्य रास्ता अपनाने के बजाय एक शॉर्टकट लिया। 2 दिन बाद उसका शव 10 पाउंड लेन नामक एक फुटपाथ के पास एक जंगली इलाके में मिला था। लिंडा मान की तरह एशवर्थ का कत्ल भी बलात्कार और गला घोंटकर किया गया था। हत्या करने का ढंग पहले हमले से मेल खाता था और वीर्य के नमूनों से एक ही रक्त प्रकार का पता चला। फोरेंसिक विशेषज्ञ गिलिस कहते हैं, मैं सभी डीएनए निष्कर्षण तकनीकों को विकसित करने और यह प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार था कि पुराने दागों से डीएनए प्रोफाइल प्राप्त करना संभव था। सबसे बड़ी उपलब्धि योनि कोशिकाओं से शुक्राणु को अलग करने के लिए तरजीही निष्कर्षण विधि विकसित करना था। इस पद्धति के बिना बलात्कार के मामलों में डीएनए का उपयोग करना मुश्किल होता। लीसेस्टरशायर पुलिस और एफएसएस ने तब एक परियोजना शुरू की जिसमें 5000 स्थानीय पुरुषों को रक्त या लार के नमूने स्वेच्छा से देने के लिए कहा गया। इसमें 6 महीने लगे और कोई मिलान नहीं मिला। बाद में इयान केली नाम के एक व्यक्ति को डींग मारते हुए सुना गया कि उसने अपने दोस्त कॉलिन पिचफोर्क के रूप में अपना चेहरा दिखाते हुए एक नमूना दिया था। पिचफोर्क बेकरी में काम करता था और उसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पिचफोर्क के खून के नमूने की जांच हत्या से मिले नमूने से की गई, जिससे पता चला पिचफोर्क ही असली हत्यारा है। बाद की पूछताछ के दौरान पिचफोर्क ने 1000 से अधिक बार महिलाओं से छेड़छाड़ की बात स्वीकार की। पिचफोर्क के अनुसार उसे ऐसा करने में मजा आता था और उसके विक्टिम किसी को कुछ बता ना सके, इसलिए वो उन्हें गला घोट के मार देता था। लिंडा मान की हत्या के समय पिचफोर्क लिटलटोपे में जाने की तैयारी कर रहा था और डॉन एशवर्थ की हत्या के समय लिटलटोपे में हेबन क्लोज में रहता था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इयान केली को भी पिचफोर्क का साथ देने के लिए दोषी पाया गया और उसे 18 महीने की सजा सुनाई गई। गुरुवार 14 मई 2009 को पिचफोर्क की कानूनी अपील की सुनवाई द रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में अपील की अदालत में हुई, जिसे शुरू में 30 अप्रैल 2009 से स्थगित कर दिया गया था। उसने न्यूनतम 30 साल के कारावास की अपनी मूल सजा के खिलाफ अपनी अपील जीती। उसकी सुनवाई के परिणामस्वरूप उसकी सजा में 2 साल की कटौती की गई और सजा 28 साल कर दी गई। आखिरकार पिचफोर्क की रिहाई की अपील मंजूर की गई और उसे रिहा कर दिया गया। आज पिचफोर्क आजाद है और उसे शहर में घूमते हुए देखा गया है, लेकिन पिचफोर्क अब पूरी जिंदगी निगरानी में रहेगा।